मैं जानना चाहती हूँ इस तरफ आपका रुख कैसे हुआ? आपने क्यों सोचा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं, या आपके पास ये पावर कहाँ से आया? कैसे आपने कनेक्ट किया इस पावर को? देखिए, मैंने कनेक्ट तो पर्सनली करा था कि मैं अपने बारे में जानना चाहती थी, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहती थी कि पर्टिकुलर यही रिलेशनशिप क्यों हुआ, या हमारा यहाँ जो जन्म हुआ है तो हमारी सोल का भी कोई ना कोई पर्पस होगा। तो क्या पर्पस है सोल का? मेरा जानने का तो अपने बारे में मन था, लेकिन कैसे यूनिवर्स ने मुझे इतना ज़्यादा आगे ले गए कि मैं आज लोगों की हेल्प कर रही हूँ। बिल्कुल। ये और आई थिंक ये आपका कर्मा भी सेव कर रहा है, नहीं? हाँ बिल्कुल, अपना कर्मा बिल्कुल रिकॉर्ड कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, जो हमारा कर्मा है और उसको हम ओपन कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती होंगी जो सामने नहीं आनी चाहिए, सब आती होंगी सामने? सब कुछ पता लगता है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ ऐसी मन्नत बोल देते हैं। मान लीजिए कि हमारे दादा परदादा ने कोई मन्नत बोल दी। मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ था, उनके परदादा ने बोली, आगे उन्होंने किसी को बताया नहीं, डेथ हो गई, पता ही नहीं लगा कि कोई मन्नत भी बोली हुई है। जब उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए तो क्योंकि उन्हें बेबी नहीं हो रहा था, 11 साल मैरिज को होने के बावजूद भी बेबी नहीं हो रहा था, और फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी टाइम पर उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। तो उनके जब हमने रिकॉर्ड्स ओपन करे तो हमें वहाँ से पता लगा कि उनके परदादा ने कहीं मन्नत बोली हुई थी कुल देवी के यहाँ पर, और अब वो पूरी नहीं हुई क्योंकि वो किसी को बता के ही नहीं गए। अब ये कुंडली से भी नहीं पता लग सकता। तो उन्होंने बोला कि ये मन्नत जब तक ये पूरी नहीं करेंगे, इतने 11 साल पहले इनकी शादी हो चुकी है, इन्होंने आज तक इस मन्नत को पूरा नहीं करा, तो बेबी तो होगा ही नहीं इनके। और ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी इसीलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि उनके 2 रीजंस थे। फाइनेंशियल ब्लॉकेज उन्हें इसलिए आ रही थी कि उन्होंने अपना जो पुराना घर सेल करा था, वहाँ पर आपने सुना होगा कि बड़ों को जो देवता होते हैं या पूर्वज कह लीजिए, उन्हें स्थान दिया जाता है जी। उनका वहाँ पर उन्होंने वो स्थान दिया हुआ था। अब उन्होंने घर शिफ्ट करा तो उनके पेरेंट्स भूल गए, वहाँ उन्होंने स्थान भी नहीं दिया, तो फाइनेंशियल ब्लॉकेज तो इस वजह से आ रही थी। प्लस उनके परदादा जी ने मन्नत बोली हुई थी, तो बेबी भी दोनों ही चीज़ें उनकी कनेक्ट हो रही थी एक दूसरे से। जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे तो ये दोनों बातें पता लग गई। तो मैंने उनको ये बताया, तो वो कह रहे नहीं मैम, हमारे में मन्नत हो सकता है लेकिन हमारे में ना पूर्वजों को स्थान नहीं दिया जाता। मैंने कहा आप अपने मदर से या फादर से एक बार कंफर्म करिए, मैं मान ही नहीं सकती, 101% दिया जाता है। बोले अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे कॉल करके बाद में बोला कि मैम हाँ, मेरी मदर कह रही हैं कि जो हमारा पुराना घर था ना, वहाँ पर उन्हें स्थान दिया हुआ था, और उन्हें हर अमावस और पूर्णिमा पे उन्हें पूजा जाता था, हर तीज त्योहार पे भी पूजा जाता था, और हम तो यहाँ भूल ही गए, हमें तो बेटा याद ही नहीं रहा। तो मैंने कहा देखो, सबसे मेन रीज़न ही है। तो ये चीज़ हम सिर्फ रिकॉर्ड्स में पता कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड्स ओपन करने पर कुल देवी कुल देवता का जो लोगों को आजकल पता ही नहीं है कि हमारे कुलदेवी पता ही नहीं है। एग्जैक्टली द थिंग इज कि उनको पता ही नहीं है, तो उनको पता नहीं था, कैसे पता चलेगा? जैसे अब उनके परदादा जी ने मन्नत मानी हुई थी कुलदेवी की, अब वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है कौन कुलदेवी है, कौन है कौन, कहाँ है, हमें तो ये ज्ञान ही नहीं है, इस चीज़ की नॉलेज कुछ है ही नहीं। तो ये रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं ना जिस समय, उस समय पता लगता है। और जब हम एंजल्स को कॉल करते हैं वहाँ पर, वो आते हैं, तब हम उनसे ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि इनके कुलदेवी देवता कौन है, कहाँ है, और कैसे ये उन्हें पूजने जाए, कैसे मनाने जाए। अब जो हो गया वो तो हो गया ना, आगे कैसे सही करें उसे। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड्स ओपन करने के बाद ही पता लगती है। फाइनेंशियल ब्लॉकेज की जैसे कि आपने बात की, क्योंकि आप लाल किताब के एक्सपर्ट्स भी हैं और कई सारी रेमेडीज़ उसमें भरी हुई हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उस किताब में से अगर हम निकाल कर आपसे पूछें कि ऐसी कौन सी रेमेडी है जिससे हम लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड स्पेशली आज के टाइम में जो सब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत कर्जा है, बिल्कुल, और उससे वो रिलीफ पाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? कौन सी रेमेडी उनको बिल्कुल कर सकते हैं। मैं श्योरिटी दूंगी आपके माध्यम से, जो भी इस रेमेडी को करेगा, चाहे करोड़ों का कर्जा है चाहे लाखों का है, 1 साल के अंदर अंदर उनका वो कर्जा उतर जाएगा। अच्छा। वेडनेसडे को गणेश जी पर ऑरेंज कलर का सिंदूर चढ़ाना है, जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं ना चोले में, वो गणेश जी पे चढ़ाना है वेडनेसडे को, और 1 घी का दीपक जलाना है। ऐसे करके देखिए,
ऐसी जादुई रेमेडी है और अच्छा। इसके रिजल्ट ऐसे हैं कि करोड़ों का भी कर्जा होगा ना तो कर्जा उतरेगा, रास्ते बनेंगे। अब आप कहेंगे मैम पैसा आएगा तो कर्जा उतरेगा ना, मेन चीज तो वही है, पैसा आएगा तो हम कर्जा उतारें। मनी फ्लो भी मनी कैसे अट्रैक्ट करें, तो मनी कैसे फ्लो करें? मैं उसके लिए भी बताती हूँ आपको। कच्चे चावल लेने हैं, काले रंग की चींटी होती है ना बड़े हाँ, वाली, जिन्हें हम हाँ, चैटे भी कहते हाँ, हैं, हाँ, उन्हें कच्चे चावल डालिए, डेली डालिए। अच्छा। इतना मनी आएगा कि आपको ये समझ नहीं आएगा मैंने रखना कहाँ है, कर्जा तो छोड़ ही दीजिए। ये रेमेडीज वाकई काम करती हैं? बिल्कुल करती हैं, बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं, आप करके देखिए। मतलब अगर मनी अट्रैक्ट करना है तो देखिए इस तरह कर्जा से तो तभी करें। उतरेगा, रास्ते जब मनी बनेंगे, होगी। क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। आप उन्हें पूछेंगे रास्ते बनेंगे, लेकिन मनी फ्लो कैसे बढ़ेगा कि आपका कर्जा भी जल्दी से उतर जाए, 1 साल भी ना लगे उसमें। तो ये बेस्ट रेमेडी मैंने आपको बताई है, इसमें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होने पैसे खर्च भी नहीं और ये होने। कर्मा भी है। आप अगर दूसरी तरफ से इसे देखें तो ये बेस्ट कर्मा भी है।